के साथ दीपिका सिंघल फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के पावटा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग गुरु पूरणमल यादव के द्वारा स्कूल के 800 बालक बालिकाओं को योग क्रिया से लाभ के बारे में बताया गया। स्कूल के स्टाफ सहित बच्चों ने अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति सहित अनेक योग किए। स्कूल प्रशासन ने योग गुरु पूरणमल यादव का अभिवादन और धन्यवाद किया। कठुमर के तिगरिया गांव में पुरानी रंजिश और बच्चों के विवाद को लेकर 2 गुटों में लाठी भाटा जंग हुई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 महिला सहित 4 को अलवर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। अलवर के कठुमर के गांव तुसारी में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में किशोरी शैक्षिक बाल मेले का शुभारंभ हुआ। मेले का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री चेयरमैन द्वारा फीता काटकर किया गया। मेले में बालिकाओं द्वारा 45 शिक्षाप्रद स्टॉल लगाए गए। दौसा के सिकराय के गांगनधवाड़ी गांव में 12 मार्च को मेहंदीपुर बालाजी में विप्र महाकुंभ के आयोजन को लेकर विप्र महाकुंभ के पोस्टर का विमोचन किया गया। जिलाध्यक्ष कैलाश तिवारी और तहसील अध्यक्ष दिनेश भौमिया सहित समाज के लोगों ने पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान अधिक से अधिक संख्या में महाकुंभ में आने के लिए आग्रह भी किया। जयपुर में 3 दिवसीय हिंदी नेस्ट कथा कहन कार्यशाला का दूसरा दिन कई विधाओं का आयोजन किया गया। 3 लाइन में कथानक समेटने की प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ कथानक सुनाया। कार्यशाला में वरिष्ठ पत्रकार और कवि कथाकार प्रियदर्शन और प्रतीक्षा का उद्बोधन रहा। हंस महाविद्यालय पावटा में एनएसएस की प्रथम और द्वितीय इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि एनएसएस राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह यादव ने किया। बांसुर के ग्राम पंचायत बामनवास के बावली का बास में एक दिन पूर्व हुई आगजनी से हुए नुकसान की जानकारी लेने सरपंच बबीता कंवर मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वहीं सरपंच ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सांगानेर में जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज के सांगानेर में प्रयास अब रंग ला रहे हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय कन्या महाविद्यालय का सांगानेर में भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ 43 लाख रुपए अतिरिक्त बजट की मंजूरी।
नीमका थाना सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गणेश्वर में हुई व्यापारी के साथ लूट के मामले में मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। बदमाशों ने गणेश्वर कुल्हाड़ा में फायरिंग कर लूट की घटना को अंजाम दिया। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा श्याम के वार्षिक लक्की मेले का 5वां दिन है। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव व पुलिस अधीक्षक करण शर्मा बाबा श्याम का मन्नत का निशान लेकर श्रद्धालुओं के साथ 17 किलोमीटर की पदयात्रा कर बाबा श्याम के दरबार में उन्होंने पूजा अर्चना की। सीकर जिला कलेक्टर अमित यादव ने अजीतगढ़ के बाबा नारायण दास राजकीय सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। अलवर के राजगढ़ में लक्ष्य राष्ट्रीय मूल्यांकनकर्ता दिल्ली की 2 दिवसीय मेडिकल टीम ने राजकीय सामुदायिक महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने भर्ती प्रसूताओं से बात कर चिकित्सालय में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और साथ ही साथ चिकित्सक कक्ष, नवजात शिशु इकाई सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अलवर के कठुमर में खेड़ली उप जिला अस्पताल को भामाशाह नगर पालिका पार्षद पवन जैन चौधरी ने 5 बीघा जमीन दान दी है। कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा ने जैन को शॉल और साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। राजधानी जयपुर में 5 मार्च को आयोजित होने वाले जाट महाकुंभ को सफल बनाने की कवायद को लेकर जोबनेर कस्बे में जाट महासभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जाट महाकुंभ में अधिक से अधिक भीड़ जुटाने को लेकर रूपरेखा तैयार की और साथ ही साथ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जनसंपर्क कर समाज के लोगों को जागृत करने का आह्वान किया। और चलिए अब नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। बाड़मेर में विष्णोई समाज राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया। मेले में लोगों को दिया पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक यूज नहीं करने का संदेश। पूरी पर्यावरण टीम के सदस्य ने मेले प्रांगण में भ्रमण कर प्लास्टिक यूज नहीं करने की अपील की। बाड़मेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाचार्य भंवर सिंह राव के नेतृत्व में एसडीएमसी और एसएमसी सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। प्रशिक्षण शिविर में वैष्णव ने प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में विद्यालय प्रबंधन समिति आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। जालोर जिला कलेक्टर निशांत जैन को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। जैन ने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में पीएचडी की है, जिस कारण दिल्ली विश्वविद्यालय के 99वें दीक्षांत समारोह में जैन को ये उपाधि प्रदान की गई। जोधपुर के फलौदी में एडवोकेट गोपाल व्यास को स्मृति सम्मान समारोह 2023 से सम्मानित किया गया। पाली जिले के सोजत कस्बे में स्थित सिद्धार्थ भवन में वसुदेव सांधु बोस समारोह 2023 से जो सम्मानित उन्हें किया गया। इस अवसर पर समारोह अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार मौजूद थे। पाली के सुमेरपुर में 3 दिन पहले जवाई नहर में नहाने के लिए नहर से पानी की बाल्टी भरते समय पैर फिसलने से 17 वर्षीय अनिल नहर में बह गया था, जिसका तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस और प्रशासन की ओर से गोताखोरों की मदद से लगातार सर्च अभियान चलाकर युवक की तलाश की जा रही है। जैसलमेर के भड़ियाणा में मारपीट में घायल युवक की तबीयत बिगड़ गई। परिजन अस्पताल उसे लेकर पहुंचे, जहां घायल को जोधपुर रेफर कर दिया गया। देर रात कुछ लोगों पर मारपीट की गई थी। आरोपी अभी भी फरार है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के फलौदी में श्रीमद् भागवत कथा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जैसलमेर परिवहन विभाग ने रेवेन्यू कलेक्शन में राजस्थान पहली नंबर की रैंक हासिल की। जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम पूनड़ को जिले को 31 मार्च तक 37 करोड़ 13 लाख रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट विभाग दिया था। जैसलमेर के भड़ियाणा में पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा का ग्रामीण क्षेत्र के वो दौरे पर रहे। पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा ने खेतासर, दानासर और आसपास के गांव का दौरा किया। जोधपुर के फलौदी में कांग्रेस के युवा नेता हेमंत व्यास पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे। व्यास ने अधिवेशन में शिक्षा मंत्री डॉक्टर पीडी कल्ला से मुलाकात की। फलौदी की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा भी की। वहीं व्यास ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी मुलाकात की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। कांग्रेस के युवा नेता हेमंत व्यास पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री पीडी कल्ला से मुलाकात कर फलौदी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की। वहीं व्यास ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी मुलाकात की।
गौशालाओं में अनुवाद देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार भी जताया। जोधपुर के फलौदी में संगीतमय श्रीमद् भागवत एवं लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। ईश्वर बाग स्थित भैरव मंदिर में विश्व कल्याण निमित्त श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन संत गुरु माया तारा देवी ने अमृतवाणी से भागवत का महत्व बताया। जोधपुर के लोहावट कस्बे के हेमजी ढाड़ी के निकट जंगली जानवर से लोगों में दहशत है। हेमजी की ढाड़ी स्थित खेत में महिलाएं काम कर रही थी और इसी दौरान फसलों के बीच से एक अज्ञात जानवर को देखकर महिला डर गई। सूचना पर वन विभाग के कार्मिक भी मौके पर पहुंचे। पाली जिले के सोजत में स्वर्गीय वसुदेव सांधु बोस एडवोकेट स्मृति सम्मान समारोह 2023 हुआ, जिसमें जोधपुर के फलौदी के वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय रतनलाल व्यास साहित्यिक शैक्षणिक संस्थान फलौदी के अध्यक्ष एडवोकेट श्री गोपाल व्यास को सम्मानित किया गया। जालोर के जसवंतपुरा के सीनियर माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव में छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित हुआ। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। सूरतगढ़ में उपखंड कार्यालय के आगे बीते 6 दिन से गांव रतासर के ग्रामीणों का पेयजल की मांग को लेकर जारी धरना चलता है। विभाग द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी जाने के बाद समाप्त कर दिया गया। धरना स्थल पर आकर पीएचईडी के एएन और जेएन ने ग्रामीणों को वार्ता करते हुए अवगत करवाया कि गांव रतासर में करीब 8 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन बिछाकर डिग्गियों में बीती रात से पानी चालू कर दिया गया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का गांव श्यामगढ़ में ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी ने ग्रामीणों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सूरतगढ़ नगर पालिका कार्यालय के आगे भाजपा पार्षदों द्वारा चल रहा धरना 18वें दिन समाप्त हो गया। विधायक राम प्रताप कासनिया और नगर पालिका चेयरमैन मास्टर ओम प्रकाश कालवा ने दोनों पार्षदों के साथ समझाइश की। विवाह प्रमाण पत्र की शुल्क 1000 रुपए से घटाकर 10 रुपए करने और प्राचीन जोहड़ की समस्या के समाधान के लिए टेंडर जारी करने के आश्वासन के बाद दोनों पार्षदों ने धरने को समाप्त कर दिया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद रायसिंह नगर उन्हें रेफर कर दिया गया। श्रीगंगानगर के श्री करणपुर विधानसभा की रीढ़ मलसर को उप तहसील घोषित करने के बाद में श्री करणपुर विधायक गुरमीत कुन्नर का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विधायक गुरमीत कुन्नर ने कहा कि सरकार ने श्री करणपुर विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ काम करवाए हैं। जितना मांग की गई उससे कहीं ज्यादा काम हुआ है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर कस्बे में वृद्ध व्यक्ति से दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद बाइक पर फरार हुए बदमाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत सावंतसर के गांव में विधायक दूथरा ने किया वॉलीबॉल खेल मैच मैदान का लोकार्पण। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने विद्यालय में रसोई के निर्माण की भी घोषणा की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रीढ़ मलसर में एक कार्यक्रम के दौरान श्री करणपुर विधानसभा में आगामी चुनाव को लेकर पीसीसी सदस्य रूबी कुन्नर को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा गया। एक बड़े कार्यक्रम में वरिष्ठ एडवोकेट रामस्वरूप मांझू ने विधायक गुरमीत कुन्नर के सामने प्रस्ताव रखा। श्रीगंगानगर के नेतेवाला में विधायक प्रत्याशी अशोक चांडक ने ग्रामीण चौपाल में शिरकत की। डायरेक्टर विनोद ताकर सहित खिलाड़ियों ने चांडक का इस दौरान सम्मान किया। वहीं चांडक ने पूरे ग्राउंड में लाइट लगाने की भी घोषणा की। श्री विजयनगर के जीके फैक्ट्री में श्री बालाजी के जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूजन के साथ हुआ। रेणु महेंद्रपाल, गीतू, रिंकू आहूजा, शिल्पा जतिन चलाना ने विधिवत पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत उड़सर में जम्बेश्वर क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट के फाइनल में सरदारगढ़ की टीम विजेता रही। कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिव जगतार समरा सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे।
श्रीगंगानगर की गंग नहर में पानी की मात्रा लगातार घटने के विरोध में किसान प्रदर्शन करेंगे। 27 फरवरी को किसान कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे। माकपा नेता शिवपत मेघवाल ने जानकारी दी है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और छात्र रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के पूर्व छात्रों को छात्र रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुना देवी बावरी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सरदार शहर के बदलते वक्त के साथ साथ सरकारी स्कूलों की तस्वीरें भी अब बदलने लगी हैं। गरीब तबके के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसको लेकर प्रदेश की सरकार भी लगातार काम कर रही है। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को हर मामले में कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। सरदार शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंजुमन की न सिर्फ तस्वीर बदली है, बल्कि ये विद्यालय अभिभावकों की सोच बदलने में भी कामयाब हुआ है। अल्पसंख्यक मोहल्ले में स्थित ये विद्यालय आज गरीब तबके के लोगों में शिक्षा की अलख जगा रहा है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रामनवमी के अवसर पर भव्य आयोजन करने के संबंध में चर्चा की गई। कार्यक्रम के लिए ईशांत यादव को संयोजक बनाया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के विस्मा ग्राम पंचायत के बालावेरा गांव के एक गहरे कुएं में 7 दिन से लापता युवक का शव मिल गया है। शव मिलने से पूरे क्षेत्र में ही सनसनी फैल गई है। मृतक के बड़े भाई महेंद्र गरासिया ने नारायण लाल पिता भवरा राम किसी सामाजिक कार्य से घर से बाहर निकला था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया और मामले की जांच में पुलिस जुट गई। पर्यावरण और आमजन के लिए नासूर बन चुकी मार्बल स्लरी अपशिष्ट का उपयोग करते हुए विशिष्ट उत्पाद तैयार करने की इंडस्ट्रीज विकसित करने, अत्याधुनिक मशीनरी से कारोबारियों को रूबरू कराने के लिए मार्बल गैंगसा एसोसिएशन राजसमंद में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला अग्रणी बैंक के साझा सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में MSME जयपुर के DFO सहायक निदेशक बलराम मीना ने सभी उद्यमियों का स्वागत किया। राजसमंद में बस और पेट्रोल से भरे टैंकर की भिड़ंत हो गई। हादसे में बस चालक समेत कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई। सूचना पर देवगढ़ थानाधिकारी सहित पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी। प्रतापगढ़ के PG कॉलेज में 2 दिवसीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। शिविर का आयोजन महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति और जिला प्रशासन की ओर से किया गया। कार्यक्रम में लोक कलाकारों द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई। प्रतापगढ़ में महात्मा गांधी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए शांति मार्च का आयोजन किया गया। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ की ओर से मार्च का आयोजन किया गया। मार्च में शामिल NCC कैडेट, स्काउट गाइड और स्कूली विद्यार्थियों ने नारेबाजी करके लोगों को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के इसवाल के कुंडेश्वर महादेव मंदिर के बाहर खड़ी बाइक अज्ञात बदमाश चुराकर ले गए। पीड़ित ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत सावंसर के गांव 34 PS में नवनिर्मित वॉलीबॉल खेल मैदान का लोकार्पण विधायक बलवीर लूथरा ने किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक लूथरा ने विद्यालय में रसोई के निर्माण की भी घोषणा की। प्रतापगढ़ में एक मासूम की बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से मौत हो गई। मासूम अपनी बहन के साथ कुएं के पास खेल रही थी और उसके माता-पिता पास में खेत पर कार्य कर रहे थे। प्रतापगढ़ में एक युवक का अपने ही घर में संदिग्ध हालत में फंदे पर लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को नीचे उतरवाया। वारदात के वक्त युवक के माता-पिता शादी समारोह में भाग लेने के लिए गए थे। घर में वह और उसकी बहन अकेले। उदयपुर के गोगुंदा पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुरा में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विजय जोशी व प्रधानाध्यापक जयराज की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में आए मेहमानों का स्कूल की ओर से माला, पगड़ी व उपरना पहनाकर स्वागत किया गया। उदयपुर के पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उमरड़ा द्वारा 1 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन सिरोही में किया गया। शिविर में मानद उपाधि से सम्मानित वाइस चांसलर JK छापरवाल और उनकी टीम ने भारी संख्या में आए रोगियों को चिकित्सा परामर्श दिया।
प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में परीक्षा संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर आयोजित की गई इस बैठक में कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। प्रतापगढ़ में वकील प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर वकीलों का आंदोलन लगातार जारी रहा। जिला अभिभाषक संघ के आह्वान पर वकीलों ने अदालती कामकाज का बहिष्कार किया। नारेबाजी करते हुए वाहन रैली भी निकाली गई। डूंगरपुर में 2 दिवसीय श्री वेद लक्षणा गौ महिमा संदेश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान शहर में स्थानीय और देश के अनेक राज्यों से आने वाले संतों का समागम होगा। रामबोला मठ में संतों ने प्रेस वार्ता कर आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। राजसमंद के आमिर सर्कल के चाट का गुड़ा में नाबालिग बालक की करंट लगने से मौत हो गई। पेड़ पर टहनियां काटते वक्त पेड़ के पास विद्युत लाइन के संपर्क में आने से मौत हो गई। दिवेर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। प्रतापगढ़ में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पद पर बसंत बामनिया को मनोनीत किया गया है। नर्सिंग कर्मियों की ओर से बसंत बामनिया के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश पदाधिकारियों का स्थानीय नर्सिंग कर्मियों द्वारा अभिनंदन किया गया। उदयपुर के बावलवाड़ा में अपहरण का मामला सामने आया। पुलिस ने अपहरण मामले में नाकेबंदी कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से महिला को मुक्त भी करवाया गया। बांसवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भापोर में रंगारंग वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। छात्रों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक विरासत के कार्यक्रम पेश कर सबको सम्मोहित कर दिया। अतिथियों ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बामनिया ने संबोधन किया। उदयपुर में रीट परीक्षा का दूसरा दिन। रीट की परीक्षा लेवल 2 में अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी। बांसवाड़ा में गरिमा प्रोजेक्ट के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहन कॉलोनी में छात्राओं को सैनिटरी पैड वितरित किए गए। इस दौरान छात्राओं को स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। प्रतापगढ़ की धरियावद तहसील के लोहागढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से रबी मक्का पर प्रक्षेत्र दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। बारा के छीपा बड़ौद भारती द्वारा संचालित सुशीला देवी आदर्श विद्या मंदिर में वंदना दर्शन कार्यक्रम संपन्न हुआ। वंदना प्रमुख निधि वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में संकुल प्रभारी हरि सिंह गोचर ने जिले की योजना से वंदना और शिक्षण की गुणवत्ता को परखा। अखलेरा स्टेशन पर बड़ा हादसा होते होते बच गया। ट्रैक शुरू होने से पहले ही रेलखंड पर टावर वैगन अचानक गिर गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं। बारा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्यामपुरा में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक धन सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। भारतीय किसान संघ चित्तौड़ महामंत्री अंबालाल ने बताया कि आगामी सभा की बड़ी बैठक 24 मार्च को कोटा में आयोजित की जाएगी। भारतीय किसान संघ की मांग है किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य और सिंचाई के लिए पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति की जाए। बारा में भाजपा की जिला बैठक जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा की अध्यक्षता में सांसद कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में संगठन के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री राजे के जन्मदिन को मनाने को लेकर भी चर्चा हुई। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपना जन्मदिन सालासर बालाजी धाम में मनाएंगे। बारा में कार्मिक डेटाबेस तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उप जिला अधिकारी SN अमेटा की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप निदेशक NIC द्वारा निर्वाचन विभाग से प्राप्त 35 कॉलम फॉर्मेट की विस्तार से जानकारी दी गई। बारा में शहर के आराध्य देव श्री जी मंदिर में फागोत्सव में श्री सूर्यमुखी बाल हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया। पुजारी आदित्य शर्मा ने बाल हनुमान जी का श्रृंगार कर पूजा अर्चना की। वहीं श्रद्धालुओं ने भी दर्शन कर लाभ लिया। बारा जिले के नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने आगामी त्योहारों को लेकर अंता थाना परिसर में शांति समिति और CLG सदस्यों की बैठक ली। इस दौरान कस्बे के ज्वलनशील मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। उपखंड अधिकारी दीपक महावर सहित अन्य लोग मौजूद हैं। कोटा में भीषण आगजनी की दुर्घटना पर तत्काल काबू पाने के अग्निशमन बेड़े में फिनलैंड से इंपोर्ट की गई
ब्रोंटो स्काई लिफ्ट हाइड्रोलिक मशीन भी शामिल हो गई है। 25 करोड़ लागत की हाईटेक मशीन 60 मीटर ऊंचाई पर जाकर रेस्क्यू करेगी। झालावाड़ के अकलेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचोला में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विद्यालय की 65 बालिकाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण का शुभारंभ राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त आशा सुमन के उद्बोधन से हुआ। कोटा के उद्योग नगर थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट की साजिश रचते हुए 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से धारदार हथियार, डंडे और मिर्च पाउडर बरामद हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय छबड़ा क्षेत्र के निपानिया गांव पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। झालावाड़ के पनवाड़ कस्बे में एसएचओ मांगीलाल सुमन से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर की कार से गर्भवती महिला को टक्कर लगने के बाद गुस्साए परिजनों ने मारपीट कर गाड़ी में तोड़फोड़ कर डाली। वहीं मामले को लेकर 7 जनों के खिलाफ मामला दर्ज भी है। बूंदी के केशवराय पाठन गर्ल्स कॉलेज में सांस्कृतिक और वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में भाग लेकर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। झालावाड़ के डग में गायत्री शक्तिपीठ में 3 दिवसीय महायज्ञ का पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। शांतिकुंज हरिद्वार से आई टोली को महायज्ञ का पूर्णाहुति के साथ समापन कर विदाई दी गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञ में भाग लेकर धर्म का लाभ लिया। कोटा में कुरैशी समाज का 15वां इज्तिमाई सम्मेलन दशहरा मैदान ग्राउंड परिसर में संपन्न हुआ, जहां एक साथ 71 जोड़ों का निकाह हुआ और दूल्हा दुल्हन हमसफर बने। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य सत्यनारायण भूमलिया का सांगोद नगर पालिका अध्यक्ष व वाल्मीकि समाज ने भव्य स्वागत किया। भूमलिया ने अपने भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जो घोषणा की गई है, उसमें प्रयास किए जाएंगे कि वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता मिले और पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती हो। पारा में नहरी किसान संघर्ष एवं सिंचाई समिति के अध्यक्ष पवन यादव ने परवण वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति का अवलोकन किया। साथ ही अधिशासी अभियंता से भेंट कर जीवीपीआर निर्माण कंपनी के जीएम से भी फोन पर बात की। कोटा में एक विवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। मामला कोटा जिले के ग्रामीण इलाके के मंडाना थाना क्षेत्र का है, जहां 32 वर्षीय विवाहिता का शव उसी के घर के कमरे में लटका मिला। आम आदमी पार्टी की बैठक किशनगंज के बाबा जी के बाग में संपन्न हुई। बैठक में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। किशनगंज कस्बे में 2.5 लाख लीटर की क्षमता से जन स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अमलावदा रोड पर टंकी निर्माण के लिए खुदाई कर उसमें लोहे के सरिये का जाल डालकर गिट्टी सीमेंट की परत चढ़ा दी गई थी, मगर अब जलदाय विभाग द्वारा इसका निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है। लोगों को इसकी जानकारी मिलने पर कस्बे के पवन चौधरी व कस्बे के अन्य लोगों ने प्रशासन के प्रति रोष जताया है। बूंदी की दबलाना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से अफीम डोडा पोस्त की खेती कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार दबलाना थाना इलाके के करगसपुरा में आरोपी प्रभुलाल अपनी खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से अफीम डोडा पोस्त के पौधे उगाकर खेती कर रहा था। बूंदी के गरददा ग्राम पंचायत का पलका गांव के ग्रामीणों ने अपने ही गांव के विकास को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि गांव के 2 तालाब, ग्रामीण इलाके से आने वाली सड़क, स्कूल भवन सहित अन्य कई विकास कार्य करवाने हैं। कोटा के रामगंज मंडी में कृषि उपज मंडी के व्यापारियों की संस्था ग्रेन एवं सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन चुनाव का मतदान जारी। तय सचिव पर योगेश दलाल, कोषाध्यक्ष पर राजेंद्र बोबस और 13 कार्यकारिणी सदस्यों का पूर्व में निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। बारा में इनर व्हील क्लब ने स्कूल के बच्चों के लिए टेबल और बेंच देकर वार्षिक उत्सव मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया रही। भारतीय सेना के देहरादून आर्मी डिपो में तैनात नायब सूबेदार शैलेश पंचाल की ड्यूटी के दौरान शहीद होने के बाद उनकी पार्थिव देह उदयपुर पहुंची। नायब सूबेदार शैलेश पंचाल का शुक्रवार सुबह देहरादून में ड्यूटी के दौरान अचानक हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। और चलिए अब रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। नागौर के लाडू में किसानों के हुए फसलों के नुकसान के कारण फसल बीमा का लाभ देने के लिए किसान छात्रावास में 1 दिवसीय
धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और किसान मोर्चा शाखा लाडू की ओर से धरना प्रदर्शन हुआ। ब्यावर के सिटी थाना पुलिस को सफलता मिली है। शहर के साकेत नगर सेक्टर 3 टाटा हरियर कार चोरी प्रकरण खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। अजमेर के ब्यावर में जिला कांग्रेस सेवा दल की ओर से राष्ट्रीय ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष विक्रम सोनी ने बताया कि सेवा दल की ओर से हर माह के अंतिम रविवार को ध्वज वंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। नागौर के मेड़ता सिटी के खेडूली के ग्रामीण पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात में वर्चुअली जुड़े। इस दौरान महिला और पुरुष ग्रामीणों ने मन की बात को सुना। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान अनेक प्रेरणादायक किस्से बताए। नारी जन जागृति संस्थान ब्यावर की ओर से संजय स्पेशल इंक्लूसिव स्कूल में फागोत्सव मनाया गया। इस दौरान उपस्थित संस्थान पदाधिकारियों ने बच्चों के साथ 51 किलो फूलों से होली की। संत निरंकारी मिशन की ओर से आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस क्रम के तहत संत निरंकारी मिशन की ओर से ब्यावर में स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान सभी सेवादार शहर के सुभाष उद्यान स्थित बिचडली तालाब की पाल पर पहुंचे और तालाब की साफ सफाई की। ब्यावर में पिछवाई चित्रकार समिति ब्यावर की ओर से शहर में कार्यशाला कला संगम का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला का शुभारंभ शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित सूरज भवन में किया गया। भीलवाड़ा की कावा खेड़ा कच्ची बस्ती में रहने वाली एक महिला के साथ एक युवक ने मारपीट की। मारपीट के बाद घायल महिला को परिजनों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। कार्रवाई की मांग करते हुए युवकों ने हंगामा किया। बजरंग दल ने पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जाहिर की। नागौर शहर में बंद मानासर रेलवे फाटक खुलवाने की मांग को लेकर बीते 5 दिनों से धरना जारी है। सचिव बजरंग शर्मा ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन किया जाएगा। नागौर के मकराना उपखंड के बोरावड कस्बे में छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहे मनचले को रोकना युवक को भारी पड़ गया। छेड़छाड़ करने से रोकने पर मनचले ने युवक पर एसिड फेंका, जिससे युवक के हाथ झुलस गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बिश्नोई मंदिर में 8वां कलश स्थापना दिवस कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। बिश्नोई समाज और भारत विकास परिषद ने संयुक्त रूप से 29 खेजड़ी के पौधे लगाए। टोंक के मालपुरा में शादी के 50 वर्ष पूर्ण करने वाले अग्रवाल जैन समाज के 72 जोड़ों की बिंदोरी निकाली गई। इस दौरान मालपुरा शहर के गांधी पार्क पर 3 थानों के जाब्ते ने परमिशन हवाला देते हुए निकासी को रोक दिया, जिसके बाद आक्रोशित अग्रवाल जैन समाज के लोग और पुलिस प्रशासन आमने सामने हो गए। हालांकि सूचना पर सीओ सुशील मान मौके पर पहुंचे और समाज के लोगों से समझाइश की, जिसके बाद पूरा मामला शांत हुआ। दरअसल डिग्गी कस्बे में अग्रवाल समाज 84 के तत्वाधान में अग्र गौरव स्वर्ण महोत्सव समारोह का आयोजन कर रहा है। नागौर के रिडवाना में नगौरिया मठ में बीते 2 दिनों से कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। इन कार्यक्रमों में भजन कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। शीतल कुंड बालाजी मंदिर से कलश यात्रा और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। नागौर जिला मुख्यालय के पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ सहित पैरामेडिकल संवर्ग के पद पर रिक्त होने से मरीजों का मर्ज कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। कहने को जेएलएन अस्पताल 300 बेड का है और जल्दी मेडिकल कॉलेज से जुड़ जाएगा, लेकिन ना तो यहाँ 300 बेड के हिसाब से पद स्वीकृत हैं और जो पद स्वीकृत हैं उनमें से कई पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। नागौर के कुचावन के गांव में सांड की हत्या प्रकरण में पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई की। 48 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी आरोपी के कब्जे से बरामद की गई। कुचामन पुलिस ने अधिवक्ता पिता पुत्र पर हमला करने के मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी राजकुमार बिरला ने जानकारी देते हुए बताया है कि जमीनी विवाद के चलते अधिवक्ता पिता पुत्र पर हमला करने का एक मामला थाने में दर्ज कराया गया था। अन्य आरोपियों की पुलिस की ओर से तलाश की जा रही है। नागौर के रियाबड़ी से खाटू श्याम दर्शन के लिए रवाना हुआ है। पैदल जत्था जय श्री श्याम के जयकारे लगाते हुए बालाजी मंदिर से रवाना हुआ। इस जत्थे में 151 पैदल यात्री रवाना हुए। नागौर के जायल के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने सरकार की सराहना की। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों।
सवाईमाधोपुर के बौली क्षेत्र में लगातार मिल रही अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों को लेकर बौली थाना पुलिस एक्शन में आ गई है। गश्त के दौरान एएसआई दौलत सिंह ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। टूडा भीम के शंकरपुर गांव में अज्ञात कारणों से छप्पर पोस्ट में आग लग गई। आग लगने से हजारों का नुकसान हुआ है। आग लगने से एक भैंस की भी जलकर मौत हो गई है। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया है। ग्रामीणों ने गरीब परिवार को प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री राम अवतार मीणा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से मुलाकात की। राम अवतार मीणा ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित NLM स्कीम में यूनिट कॉस्ट घटाने, बकरी पालकों का संभाग स्तर प्रशिक्षण आयोजित करवाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया। नगर पालिका मुख्यालय बौली के छात्र यश कुमार सैन ने क्षेत्र का मान बढ़ाया है। यश कुमार सैन को मोदी यूनिवर्सिटी द्वारा मास्टर इन साइंस इन जूलॉजी में गोल्ड मेडल मिला है। उक्त मेडल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रदान किया गया। बौली निवासी छात्र यश कुमार सैन की उपलब्धि पर स्थानीय शिक्षाविदों ने छात्र को शुभकामनाएं दी। करौली के सरमथुरा मार्ग पर स्थित NH 23 पर टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। धौलपुर के सरमथुरा डिस्कॉम की मिशन राजस्व मोड के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 15 लाख बकाया पर दर्जन भर गांव में TF बंद कर सप्लाई को बंद किया। सहायक अभियंता महेश सैनी के नेतृत्व में डिस्कॉम द्वारा बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डिस्कॉम की कार्रवाई से बकायादारों में हड़कंप मचा हुआ है। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के नेशनल हाईवे पर कंचनपुरा गांव के पास बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बौली थाना क्षेत्र में एक बार फिर बजरी माफियाओं की दबंगई देखने को मिली है। बजरी माफियाओं ने पुलिस कार्रवाई के दौरान पथराव किया। हमलावर जब्त किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाकर ले गए। पथराव के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया, जिसका मेडिकल करवाया गया। धौलपुर के सैपुर क्षेत्र में पनप रहा जुए का अवैध कारोबार। लोगों का आरोप है शिकायत के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। CI सहीराम यादव बोले गाड़ी नहीं पहुंच पाने से जुआरी भाग जाते। टूडा भीम के गांव शंकरपुर में अज्ञात कारणों से छप्पर पोश झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें एक भैंस बुरी तरह से झुलस गई। वहीं एक पाड़ी की जलने से मौत हो गई। साथ ही साथ 5,000 रुपए की नकदी सहित अन्य घरेलू सामान भी जलकर आग हो गया। धौलपुर के सरमथुरा बाईपास पर लोडिंग टेम्पो और बाइक की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 घायल हो गए। उपचार के दौरान 2 लोगों की मौत, अन्य 2 घायल का उपचार जारी। सवाईमाधोपुर के बौली में पैंथर ने हमलावर 8 बकरियों को मौत के घाट उतारा। लोगों ने सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैकिंग शुरू की। भरतपुर में खड़ी ट्रॉली से बाइक टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलेक्टर के निर्देश पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सरमथुरा में नवगठित नगर पालिका में इन दिनों सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नियमित रूप से सफाई नहीं होती है और साथ ही साथ समस्या को लेकर सब्जी विक्रेता मदन मोहन कुशवाहा ने बताया है कि सब्जी मंडी में करीब 10 दिन से सफाई नहीं हुई है, जिससे दुकानों के पास जमा गंदगी से बुरा हाल है। साथ ही गंदगी से आने वाली बदबू की वजह से दुकान पर बैठना भी मुश्किल हो रहा है। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में जैन मुनि आलोक का सत्संग मंगल प्रवेश हुआ। श्री श्वेतांबर स्थानक वासी संघ के संरक्षण संत रत्नमूर्ति सेवा शिरोमणि आलोक मुनि महाराज का शांतिवीर जैन मंदिर से श्री महावीर जी से मंगल प्रवेश किया गया।